बरेली में त्रिशूल और ओम के निशान लगाए जा रहे हैं, प्रतीक चिन्ह हिंदू धर्म का वहां लगाया जा रहा है खंभों पर। क्या बरेली सिर्फ हिंदुओं के लिए है? क्योंकि इस्लामिक धर्मगुरु यही कह रहे हैं कि बरेली सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। अगर आप कॉरिडोर बना रहे हैं तो फिर आला हजरत का भी कॉरिडोर बने, और अगर आपने ये नहीं हटाया तो इस्लामिक झंडे भी वहां पर लगाइए। मौलाना साहब की सोच पर बहुत तरस आता है। मौलाना साहब कहां से सनातन के चिन्ह हटाएंगे? इस्लामिक आक्रांताओं ने कोशिश तो की थी, सोमनाथ के मंदिर को ध्वस्त करके बार बार लूट करके कोशिश तो की थी बाबर के सेनापति मीर बाकी ने कि अयोध्या में प्रभु राम के मंदिर को धूल दूषित कर दिया जाएगा और वहां कभी मंदिर नहीं बन पाएगा। लेकिन क्या हुआ? सनातन को मिटाने की भरपूर कोशिश अलग अलग समय में, कभी मुगलिया सल्तनत ने, कभी अंग्रेजी शासन ने कोशिश तो लगातार की थी, लेकिन यह मिटा नहीं। और भारत के संविधान की मूल प्रति को मौलाना साहब एक बार जाकर देखें तो, अरे मूल प्रति पर अंकित है भारत के उस संविधान पर भगवान राम के चित्र, भगवान कृष्ण के चित्र, भगवान नटराज के चित्र, भारत की आध्यात्मिकता, भारत की सनातन शक्ति, भारत की सनातन संस्कृति, उसके चिन्ह भारत की आत्मा में रचे बसे हैं। कहां से मिटाने की कोशिश करेंगे? और इसलिए कोशिश भी मत करिए। आप जिस पाक कल्पना कर रहे हैं ना, वो पाक कल्पना मोहम्मद अली जिन्ना ने की थी, वो पाकिस्तान ले लिया था। पाकिस्तान में खूब चिन्ह बना रखे हैं अपने इस्लामिक चिन्ह। क्यों परेशान हो रहे हैं भाई? भारत के भीतर, भारत के संविधान के तहत, भारत की आत्मा में। लेकिन राकेश त्रिपाठी जी, भारत की सांस्कृतिक भारत की बात करते हैं तो भारत की सांस्कृतिक विरासत की बात करते हैं तो भारत में इसी गंगा जमुनी तहजीब की बात होती है, और भारत में से किसी एक धर्म की बात नहीं होती है। जब आप कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो बाकी धर्म के लोग पूछेंगे ना कि साहब बरेली में अगर आप इसको डेवलपमेंट की तरफ ले जा रहे हैं, नाथ नगरी कॉरिडोर बना रहे हैं, तो खंभों पर आप ये धार्मिक चिन्ह लगाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? देखिए, एक तो गंगा जमुना शब्द तहजीब जो है ना, ये शब्द अपने आप में एक बड़ा फ्रॉड शब्द है। ये सेकुलरिज्म के नाम पर इस तरह के ऐसे फ्रॉड शब्द इस्तेमाल किए गए ना, ये भाईचारा शब्द जो इस तरह के क्रिएट किए जाते हैं ना, ये शब्दों ने बड़ा धोखा दिया है। मजहबी तुष्टीकरण के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। भारत की सांस्कृतिक धरोहर को, भारत की सांस्कृतिक विरासत को बार बार पददलित करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यह होने वाला नहीं है। भारत की सांस्कृतिक विरासत पर, गौरव पर हमको गर्व करने की आवश्यकता है। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा है कि इस मजहबी तुष्टीकरण की राजनीति ने, इस फ्रॉड सेकुलरिज्म ने, इस फ्रॉड गंगा जमुनी तहजीब ने भारत की सांस्कृतिक विरासत को हमेशा पीछे ढकेलने का काम किया है। लेकिन अब भारत की सांस्कृतिक विरासत उत्कर्ष पर है। वो भारतीय सांस्कृतिक विरासत जिसको दुनिया देखना चाहती है, भारत का वो गीता का ज्ञान जो दुनिया पढ़ना चाहती है, भारत की वो गंगा जल। मैं मौलाना शहाबुद्दीन का रुख करूं उससे पहले अनुराग भदौरिया जी, ये जो विवाद गहराया है त्रिशूल और ओम के निशान को लेकर, अब यह कहा जा रहा है शहाबुद्दीन की तरफ से, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कि अगर ये त्रिशूल नहीं हटा तो हम कल को इस्लामिक झंडे लगाएंगे। नाथ नगरी कॉरिडोर अगर बन रहा है तो आला हजरत का कॉरिडोर भी बने। प्रॉब्लम किससे है, नाथ नगरी कॉरिडोर से या फिर त्रिशूल से? प्रॉब्लम भारतीय जनता पार्टी से है। भारतीय जनता पार्टी जब से सत्ता में आई, आप देखिए टीवी डिबेट से लेके आम चर्चा सिर्फ इन्होंने धर्म के नाम पे लाके छोड़ दी है। जनता के आम समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। अभी कह रहे हैं हिंदुस्तान, सनातन, इतनी लंबी लंबी बात करते हैं। मुझे लगता है कि जब सनातन के बारे में अगर ये जान जाएंगे तो कभी इस तरह की बातें नहीं करेंगे। सनातन कभी नफरत की भाषा नहीं सिखाता। सनातन तो हमेशा उदारवादी होता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। शायद इनको पता नहीं है, जिनकी ये भाषा बोल रहे हैं वो आरएसएस की भाषा है, वो सनातन की नहीं है, वो इनके एजेंडा की भाषा है। ये समाज के अंदर में नफरत के नाम की राजनीति करके सत्ता पाना चाहते हो। सत्ता की भाषा है, सत्ता की भाषा, आरएसएस की भाषा, सनातन की भाषा नहीं हो सकती है। सनातन तो हमेशा आगे बढ़ने की बात सिखाता है। सनातन तो एक दूसरे से प्यार मोहब्बत की बात सिखाता है। सनातन कब सिखाता है कि आप इस तरह का समाज के अंदर में, जब से आपकी सरकार आई, अचानक इस देश के अंदर में ऐसा माहौल आपने बनाने की कोशिश की है। आप भारतवर्ष है, ये अनेकता में एकता वाला देश है। अनेकता को आप जो शब्द उसको खत्म करना चाहते हैं क्या? अनेकता में एकता, तभी तो विश्व में हमारा नाम है, तभी तो हम सबसे अलग हैं, तभी तो आज जितने भी देश हैं हमारी तरफ देखते हैं। क्यों? वो सोचते हैं कैसे इतने लोग सब एक साथ मिलके, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगड़े पिछड़े सब एक साथ मिलके वर्षों से रह रहे हैं, और कितनी, और उसके बाद उन्नति भी कर रहे हैं लगातार। ऐसा हम तो जब हमारा तो अनुराग भदौरिया जी, इस त्रिशूल और ओम लगाने का मकसद क्या है? क्या इसे हटा देना चाहिए? मेरी बात हटाने और लगाने की नहीं है। मेरी बात है, देखिए
इन्होंने राजनीति धर्म के नाम पर ना करें। इन्होंने ये काम अयोध्या में करने की कोशिश की तो प्रभु राम का आशीर्वाद किसको मिला? समाजवादियों को। क्यों मिला? क्योंकि प्रभु राम हमेशा चाहते हैं कि समाज में लोग जो हो आपस में मिलजुल के रहें। वो हम उनके आदर्शों को, उनके आचरण को अपनाते प्रभु राम की। ये प्रभु राम के नाम पे राजनीति करते हैं तो इनको प्रभु राम ने आशीर्वाद नहीं दिया। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि शायद हमारे माने भारतीय जनता पार्टी के विचार खत्म हो चुके हैं, विकास की राजनीति खत्म हो चुकी है। इनके पास कोई समाज को आगे ले जाने का कोई एजेंडा नहीं है, इसलिए किस पे आके आश्रित हो गए? इनका बेचारापन कैसे दिखाई दे रहा है? धर्म के नाम पे राजनीति पे आश्रित हो। धर्म मेरा आस्था का विषय है, राजनीतिक विषय हमारा कभी नहीं रहा। राजनीतिक धर्म कभी राजनीतिक विषय नहीं रहा। ठीक है राकेश त्रिपाठी जी, मैं फिर दोबारा आपके पास लौटूंगा, लेकिन मैं मौलाना शहाबुद्दीन जी, मैं प्रत्युष जी एक छोटी सी बात कहना जरूरी है। मैं उसके बाद चूंकि मौलाना शहाबुद्दीन का रुख करना चाह रहा हूं। जरूरी है। अनुराग भदौरिया ने कहा कि भारत बहुरंगी देश है, भारत में सब लोग साथ रहते हैं। ये सब लोग साथ इसलिए रहते हैं कि भारत में बहुसंख्यक हिंदू है। और आप उदाहरण अपनी टीवी स्क्रीन पर चला रहे ना, ये संभल में जहां बहुसंख्यक मुस्लिम हुआ ना, वहां देखिए क्या दशा हुई। कैसे हिंदू मंदिर को जमींदोज करने का काम कर दिया गया, भगवान भोलेनाथ को कैसे मिट्टी में ढक देने का काम किया गया। इसलिए बार बार कह रहा हूं, आप पाकिस्तान का उदाहरण देख लीजिए, आप बांग्लादेश का उदाहरण देख लीजिए। जहां जहां बहुसंख्यक इस्लामिक राष्ट्र हुआ, जहां थियोक्रेटिक स्टेट हुआ, वहां पर हिंदुओं की क्या दशा हो गई, वहां अल्पसंख्यकों की क्या दशा हो गई। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, अरे आप सनातन को खत्म करना चाह रहे हैं, आप सनातन के महत्व को नहीं बढ़ाना चाहते। आपको त्रिशूल से संकट हो रहा है, आपको ओम से संकट हो रहा है, आपको गाय गीता गंगा से संकट हो रहा है। आप सनातन से न जाने क्यों नाराज रहते हैं और एक रंगी है। अनुराग भदौरिया ये हरा कुर्ता पहन करके एक रंगी आप हो गए हैं। हम तो बहुरंगी हैं, हम सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आप एक रंगी हैं। हम तो भगवा भी पहनेंगे और उसके साथ काला भी पहनेंगे। हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं, लेकिन आपके पास केवल हरा हरा है। आपकी नजरें हरी हो गई हैं। आपने मजहबी तुष्टीकरण इतना कर रखा है कि आप कुर्ता केवल हरे रंग का पहनते हैं। इसलिए एक रंगी मत बनिए, बहुरंगी बनिए, सबको साथ लेकर के चलिए। अनुराग भदौरिया चीखे चिल्लाइए मत, आप तर्क लेकर के आया करिए, कोई तर्क नहीं होता।